तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार सीआरपीएफ कांस्टेबल टेक्निकल और ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2023 के कैंडिडेट्स का। बिल्कुल खुशखबरी की बात है, दोनों ही तरह से खुशखबरी है। दैट मीन फॉर्म अप्लाई करने की डेट भी बढ़ी है और साथ ही साथ एज में भी रिलैक्सेशन मिला है। तो जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। 9212 पोस्ट अपने आप में एनफ पोस्ट हैं। अगर आप एक सही स्ट्रैटेजी बना करके इस बार लगते हैं तो आप जरूर सफलता को तय करेंगे। और लगातार मैं कह ही रहा हूँ कि मैंने बीड़ा उठाया है कि देश का जितना भी हमारा सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स कैटेगरी में आने वाला बच्चा है, दैट मीन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की जब बात करते हैं मेरे बच्चा, तो सेंट्रल की फोर्स है जिसमें बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ आती है। और साथ ही साथ हम पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी बात करते हैं, तो जिनमें हम एसएसएफ, असम राइफल, एनसीबी, इनकी भी क्रमशः बात आपके सामने लेके आते हैं। तो दोनों ही फोर्सेस को अगर हम देखें तब उनकी बेहतर तैयारी के लिए मेजर कल सी क्लासेस ने बीड़ा तो उठा ही लिया है। तो लाजमी सी बात है, मैं एक बात बड़ी स्ट्रॉन्ग आप सबको समझा रहा हूँ बच्चा, कि एसएससी जीडी एक वैकेंसी है जो कि कांस्टेबल कैटेगरी के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लाती है। और इस बार भी वो वैकेंसी जल्दी जून जुलाई में आपको देखने को मिलने वाली ह्यूज वैकेंसी आ रही है। उसके लिए तो आप हमेशा तैयारी करते ही करते हैं। बट कमाल की बात है कि इसके अलावा अगर हम बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ, एनआईए, असम राइफल को देखें तो इनकी सिमल्टेनियस भी वैकेंसीज आती रहती हैं, जिसमें ट्रेड्समैन कैटेगरी में भी आती है, ट्रेड्समैन टेक्निकल कैटेगरी में भी आती है। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ टाइम टू टाइम आती रहती हैं। और कमाल की बात है बच्चा, सबका एग्जामिनेशन पैटर्न मेरे बच्चा एक ही जैसा है। दैट मीन आपको पहले रिटन एग्जामिनेशन से गुजरना है, क्वेश्चन वही आएंगे, अर्थमेटिक के, रीजनिंग के, जीके के, हिंदी इंग्लिश ऑप्शनल होता है। सबकी तैयारी वैसी है, स्टैंडर्ड वैसा है, लेकिन प्रश्न यही है कि एक बार तो अच्छे से तैयार करना ही पड़ेगा। और अच्छी तैयारी का मतलब 80% से नीचे का कट ऑफ नहीं एक्सेप्टेड है। अब अगर आप पैरामिलिट्री या सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के किसी भी फोर्स का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटी, वो कांस्टेबल कैटेगरी हो, ट्रेड्समैन कैटेगरी हो, टेक्निकल कैटेगरी हो, कोई भी कैटेगरी हो, हर कैटेगरी में बेटा ज़रूरी है। तो एक बार अच्छी तैयारी यार बहुत ज़रूरी है। और इसलिए मैं बड़े गर्व से कहता हूँ जितने भी मेरे बच्चे हैं कि वाकई में अगर ऑफलाइन इस देश में ज़बरदस्त आपको प्रिपरेशन करना है तो आप सबको एमकेसी का हिस्सा बनना चाहिए। प्रॉपर बैच आपको मिलेगी पैरामिलिट्री फोर्स और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के नाम पे, जहां आपको बेहतरीन अर्थमेटिक, रीजनिंग, जीके, हिंदी इंग्लिश दोनों की क्लासेस वन ऑफ द बेस्ट टीचर के द्वारा फोकस्ड पढ़ाएंगे, 1 to 1 बेहतर करेंगे बच्चा। एक बार तो होना पड़ेगा। फिजिकल भी बेहतरीन है, एमकेसी फिजिकल ग्राउंड है बच्चा पूरा, उसकी भी तैयारी होगी। और मेडिकल के लिए तो डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए इकलौता सेंटर है ही भारत में, मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर बच्चा। और इसको बड़ा पॉइंट आउट करके मैं बार बार बताता हूँ मेरे बच्चा, इसलिए क्योंकि आपको समझना ज़रूरी है कि आप फॉर्म हर बार भर रहे हैं बट सफलता हाथ नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण यही कि तैयारी सही डायरेक्शन में नहीं है। उसी बात को मद्देनजर रखते हुए आज हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की बात करने। हैज इशूड कांस्टेबल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2023 नोटिफिकेशन, जिसमें हु इज इंटरेस्टेड इन द सीआरपीएफ कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2023 कैन अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म। 27 मार्च से लेकर के जो है आपको ये समय बढ़ गया, मई का शेड्यूल आपके सामने आ गया, जिसमें आप 2 मई तक अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं एप्लीकेशन बिगिन, तो 27/3 से ऑलरेडी शुरू ही चुका है, अपडेट तो बढ़ी गई है। एडमिट कार्ड जो आपका आ जाएगा वो 20/6 तक एडमिट कार्ड भी इनका इशू हो जाएगा, हो सकता है थोड़ा सा बढ़े। एग्जाम डेट भी 1 जुलाई से लेकर 13 जुलाई तक पहले ही फाइनल है। तो यार अगर देखा जाए टेक्निकली तो 2 महीने बचे हुए हैं, ईमानदारी से 2.5 महीने। अगर एक बार अच्छे से कर लोगे बेटा तैयारी तो बढ़िया हो जाएगा। और इसकी अच्छी तैयारी आपको मिलेगी भारत में एमकेसी में, इसको क्लियरली बोल रहा हूँ। और अगर ऑनलाइन जुड़ना है तो एमकेसी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो, बेस्ट चीपेस्ट रेट में आपको बेहतरीन तरीके से वहाँ मिलेगा। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 25 अप्रैल थी, अब इसको बढ़ा के 2 मई कर दिया गया है। एंड 21 से 27 साल एज थी और ड्राइवर पोस्ट के लिए, वहीं अदर के लिए जो है 18 से 23 थी। एज क्या बढ़ी, पहले उम्र सीमा 2/8/1996 से 1/8/2002 तक थी, 3 साल की छूट दी है इसके हिसाब से। अब ये 2/8 जो है 1993 से 1/8/2002 तक है। दैट मीन आगे वाली एज तो वही है, लेकिन जो है इधर आपको लिबर्टी मिल गई। दैट मीन अब 1993 से भी जो बच्चे हैं वो भी एलिजिबल होते हैं इसको अप्लाई करने के लिए। 9212 पोस्ट है, जिसमें 9105 पोस्ट मेल के लिए, 107 पोस्ट फीमेल के लिए। ड्राइवर में सबसे ज़्यादा वैकेंसी आई है, 2372 वैकेंसी है। क्लास 10th मैट्रिक एग्जाम, HMB हैवी व्हीकल जो ड्राइवर लाइसेंस होता है वो आपके पास होना चाहिए। मोटर मैकेनिक में 544 वैकेंसी आई हुई हैं। 10th मैट्रिक एग्जाम विद ITI सर्टिफिकेट इन रिलेटेड ट्रेड, जिस भी ट्रेड में आप मैकेनिक है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जितनी भी पोस्ट है, मोची, कारपेंटर, टेलर, ब्रास बैंड, पाइप बैंड जो है, बैगुलर, माली, पेंटर, कुक, वाटर कैरेबर, धोबी, बार्बर, हेयर ड्रेसर, सफाई कर्मी, इन सब का जो है वो 10th का क्वालिफिकेशन मांगा गया है। और थोड़ा बहुत जो वर्क आपने चुना है उससे रिलेटेड आप में नॉलेज और इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। हाइट का क्राइटेरिया ठीक ठाक है, हर कैटेगरी के लिए 170 है, एसटी के लिए केवल 162.5 है मेल में, फीमेल में वही 157 है हर कैटेगरी के लिए, और जो है एसटी कैटेगरी में 150 है। चेस्ट में 80 से 85 सेंटीमीटर है, एसटी में जो है 76.81 देखा गया है सेंटीमीटर, और फीमेल के लिए तो है ही नहीं। पेपर पैटर्न की बात कर ले तो 2 घंटे का पेपर है, 100 मार्क्स है, 100 क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग भी है।
दैट मीन 1/4 मतलब 0.25 मार्क्स। वही पेपर रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, अर्थमेटिक के 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन जीके के, और 25 क्वेश्चन जो हिंदी इंग्लिश है वो ऑप्शनल है, जो आप चुनना चाहें उसको कर सकते हैं। तो पेपर बढ़िया आता है, समझ लो एसएससी जीडी लेवल का ये, एक बार अच्छे से तैयार करना होगा, और एक बार अच्छे से तैयारी हो जाएगी तो कोई दिक्कत का बात नहीं। और एमकेसी वो अच्छी तैयारी, भारत में आपको एमकेसी में ही मिलना है बेटा, स्पेशली सीआरपीएफ की बात कर रहा हूँ, जिस भी कैटेगरी में है। ड्राइवर, फिटर, पीटीआर, कॉबलर, कारपेंटर, टेलर, ब्रास बैंड, पाइप बैंड, माली, बगला, इन सबका 5 किलोमीटर रखा गया है मेल कैंडिडेट के लिए 24 मिनट में। फीमेल की बात करें तो 1.6 किलोमीटर रखा गया है, जो कि टाइम मिलता है आपको 8.5 मिनट का। वहीं लद्दाखी रीजन से आते हैं तो मेल कैंडिडेट 1.6 किलोमीटर होते हैं, जिनमें 6.5 मिनट, और फीमेल कैंडिडेट को 800 मीटर 4 मिनट के अंतर्गत। और जिसके अलावा जितनी भी पोस्ट है उसमें 1.6 किलोमीटर कंप्लीट करना होता है 10 मिनट में मेल कैंडिडेट के द्वारा, 12 मिनट में फीमेल कैंडिडेट के द्वारा। अप्लाई करने का प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। कैंडिडेट शुड अपलोड द स्कैन डिजिटल इमेज ऑफ द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर। फोटोग्राफ भी 50 से 100 kBA के बीच होना चाहिए, जेबीजी या जेपीईजी फॉर्मेट आपका। सिग्नेचर भी 50 से 100 kBA के बीच होना चाहिए। और फोटो का जो डायमेंशन दिया गया है 35 mm इंटू 45 mm, जब भी खिंचवाई इस चीज़ का ध्यान रखिए। ब्लैक वाइट फोटो विल नॉट बी एक्सेप्टेड, कलर फोटो होने चाहिए। द एप्लीकेंट हैज़ टू साइन एंड वाइट पेपर विद अ ब्लैंक इंक पेन, मतलब वाइट पेपर पे ब्लैंक इंक से साइन करके उसी को आपको इमेज खींच के इतने KB में अपलोड करना है। द सिग्नेचर मस्ट बी साइन ओनली बाय द एप्लीकेंट, नॉट बाय एनी अदर पर्सन। सिग्नेचर अपनी होनी चाहिए, क्योंकि आगे भी होगी तो उससे मैच किया जाएगा, तो सिग्नेचर किसी और से करा के मत अपलोड करा देना। स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करने का जो प्रोसेस बड़ा सिंपल है। विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट CRPF, www.crpf.nic.in पे जाइए। स्टेप 1, रजिस्ट्रेशन ऑफ पर्सनल कॉन्टैक्ट डिटेल, द लॉगिन ID एंड पासवर्ड विल बी सेंट यू थ्रू द ईमेल। फिर उसके बाद अगला स्टेप 2, री लॉगिन करना होगा। फिर इसमें पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन, अपलोड फोटो, सिग्नेचर सबमिट होगा। रिक्रूटमेंट प्रोसेस चार्जेस जो भी होगा एंड एग्जामिनेशन फी टू बी पेड बाय द कैंडिडेट, जो भी चार्जेस होंगे आपको देने होंगे। अप्लीकेशन वंस सबमिटेड कैन नॉट बी विथड्रॉ फॉर्म फी वंस एंड नॉट रिफंड इन एनी केस, मतलब आप एक बार जमा कर दिए, पेमेंट चला गया तो फिर रिफंड का चक्कर नहीं रहेगा। तो ये बड़ा सिंपल प्रोसेस है। अभी तक नहीं की हो तो जाओ CRPF के वेबसाइट पर www.crpf.nic.in पे और जाके फटाफट बच्चा अप्लाई कर दीजिए। और अप्लाई करने के बाद फटाफट लग जाओ तैयारी में, जुलाई में एग्जाम है। पहला स्टेप वही है। तो रिटर्न भी करा देंगे, फिजिकल भी करा देंगे और मेडिकल भी करा देंगे। दैट मीन फाइनल सफलता दिला देंगे अगर आप MKC का हिस्सा बनते हैं। बाकी किसी भी तरह के डिटेल एंड क्वारीज के लिए कॉल कर लीजिए 9696330033 पर, और कॉल करके आप बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों डिस्कस कर सकते हैं। तो आई थिंक एज का भी बेनिफिट मिल गया आप सबको बच्चा, और फॉर्म अप्लाई करने की भी डेट बढ़ गई। बट इसका मतलब ये नहीं कि बैठ जाना है, फटाफट जाइए, अप्लाई करिए और तेजी के साथ हमारे साथ जुड़ के सक्सेस तय करिए। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।